Namaskar. Today we are here in the continuation of season 2 episode 6 और आज हम एकत्रित हुए हैं चर्चा करने के लिए एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर की जिसकी गिरफ्त में दुनिया की मोर देन 60% पॉपुलेशन सफर कर रही है। उस प्रॉब्लम का नाम है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मीन्स नो फोन फोबिया। दैट मीन्स ऐसी स्थिति जहां पर फोन यूज करने वालों को उनको न फोन दिया जाए या उनका फोन खराब हो जाए या उनको बिना फोन के रहना पड़े, तब उनके अंदर कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नोमोफोबिया से सफर करने वालों की संख्या, जितने मोबाइल यूजर हैं संसार में, उनमें से ज्यादातर लोग अर्थात 60% लोग इससे सफर करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या है नोमोफोबिया? एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां जैसे ही आपसे आपका फोन अलग किया जाए, आपके अंदर एक्सट्रीम लेवल की एंजाइटी होती है, आपके अंदर रेस्पिरेटरी अल्टरेशन होने लगते हैं, आपके अंदर ट्रेम्बलिंग होने लगती है, आप भयंकर गिरफ्त में आ जाते हैं फियर के, एक बिल्कुल अनजाना सा फियर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। आप 25 साल पहले चले गए, 27 साल पहले चले गए। हमारे इस सिविलाइजेशन में फोन जरूरत थी ही नहीं, अर्थात जो घरों में, ऑफिसों में वायर वाले फोन होते थे जो डिफरेंट शेप साइज में आते थे, वही फोन हमारी लाइफ में थे। वायरलेस जो फोन है वो नई सेंचुरी में हमारे जीवन में आया है, अर्थात उस वक्त भी जीवन चल रहा था, मजेदार चल रहा था। आपके लिए फोन, आपके लिए इंटरनेट रोजमर्रा की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज अगर हम 2024 की बात करें, हमारे लिए फोन और इंटरनेट ऑक्सीजन की तरह हो गया, वाटर की तरह हो गया, फूड की तरह हो गया। लेकिन थोड़ा गहराई में जाइए इसके, क्या सचमुच हम सबके लिए फोन बिल्कुल इनसेपरेबल है? वास्तव में जितने लोग फोन यूज कर रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हों, मिडिल एज के हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, जितने लोगों के पास फोन है, नेट है, वो एंड्रॉयड फोन हो, वो iOS फोन हो, क्या सचमुच उनका फोन के बिना काम नहीं चल सकता? क्या ये सच्चाई है? आंसर है नहीं, ये सच्चाई नहीं है। ज्यादातर लोग उसमें से फोन के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगर हम बात करें कि क्या ये लोग फोन के बिना रह पाएंगे, आंसर है बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। इनके अंदर एक आर्टिफिशियल नीड को क्रिएट कर दिया गया है। अगर आप सुबह से शाम तक इनके फोन को यूज करने का पैटर्न देखें, अगर आप फॉलो करें या फिर डाटाबेस इनको फॉलो किया जाए, तो मुश्किल से 20% लोग हैं, 25% लोग हैं जिनका फोन के माध्यम से एक्चुअल में उनके प्रोफेशन, उनके काम में हेल्प हो रही है और वो उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। रेस्ट 75% लोग फोन को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईदर दे आर प्लेइंग गेम्स और दे आर वॉचिंग मूवीज, दे आर वॉचिंग वेब सीरीज, they are watching this and that. At least phone for them, Android or iOS, whatever, both the phones, these phones for them are the resource, are the tool to entertain, nothing else. अब आप सोच के देखिए, इस टूल्स के आने के पहले
एंटरटेनमेंट के रूप में आपके टेलीविजन घरों में थे, सिनेमा हॉल थे, सिंगल प्लेक्स थे। तो सप्ताह में 2 सप्ताह में लोग मूवी देखने जाते थे। टेलीविजन पे साप्ताहिक कुछ कार्यक्रम आते थे। तो ये डोज ऑफ ये जो डोज था उनका आपके एंटरटेनमेंट का। इस माध्यम से लोग खुद को एंटरटेन करते थे, अर्थात साप्ताहिक रूप से एंटरटेनमेंट इनके लिए काफी था। बट राइट नाउ एवरी डे, every hour, they are becoming addicted of entertainment, and they are heavily using this tool for their own entertainment only. अब बंधु, जब बच्चा छोटी उम्र से गेम खेल रहा है तो ये जो उंगलियां उसके एंड्रॉयड बटन्स पे दबाई जा रही हैं, तो ये इसमें नर्व है बहुत सारे, बहुत सूक्ष्म, बहुत डेलिकेट। एक समय में इनकी ये काम ही नहीं, इस तरह से काम लेते नहीं थे हम, बट अब काम ले रहे हैं। प्लस आईज, इतने देर तक आईज स्क्रीन के सामने यूज नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। प्लस कंटेंट किया जा रहा है। तो ऑल दीज 3 ways, the delicate nerves, the eyes are getting exerted, and the content wise your mind is becoming full of go down. ये 3 तरह से आप नुकसान खुद को पहुंचा रहे हैं। अब जो नुकसान देखने को प्राप्त हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो बच्चे 90s के बाद विदेशों में पैदा हुए, वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में पैदा हुए, डेवलप्ड कंट्रीज में पैदा हुए, जो गेम के आदी थे, जैसे वो 24-25 साल के हो रहे हैं, उनके अंदर एक पैटर्न देखा जा रहा है एग्रेशन का और डिविड बिहेवियर का, और आप कह सकते हैं कि कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स उनमें प्रोमिनेंटली पाए जा रहे हैं। दैट इज द रिसेंट रिसर्च। इन कंपैरिजन जो बच्चे उसके पहले जन्म लिए या जो बच्चे इस तरह के टूल्स के बहुत ज्यादा यूज के एडिक्टेड नहीं रहे हैं, उनमें वो एग्रेशन, वो बिहेवियरल पैटर्न, वो मेंटल डिसऑर्डर्स के बंच नहीं पाए जा रहे। तो बंधुओं, आपने देखा कि ये टूल जो मैक्सिमम लोग आज भी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह से उनके मेंटल हेल्थ के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, और मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब स्थिति ऐसी है कि अगर आपसे आपका फोन 6 घंटे के लिए हटा दिया, या आपका फोन खराब हो जाए और उसे 2 दिन लगेंगे मरम्मत होने में, और आपका फोन चला गया सर्विस सेंटर में, सर्विस प्रोवाइडर के पास सेंटर में चला गया, तो 2 दिन तक आपको बिना फोन के रहेंगे। आप बिल्कुल प्रेसिपिटेशन आपको हो रहा है, एंजाइटी लेवल हाई हो रहा है, रेस्पिरेटरी अल्टरेशन से आप भुगतने लग जा रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो आपकी दुनिया अब खत्म होने को है, आप नहीं रह सकते। आपको तुरंत अल्टरनेट में फोन चाहिए, किसी का कोई पुराना पड़ा हुआ सेट है वो चाहिए आपको यूज करने का। बंधु, एक अनजाना सा, एक बिल्कुल अनजाना सा फोबिया, एक फियर आपके साइकोसिस में काम कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट आपके हार्मोनल सेक्रेशन पे है, आपके बॉडी, आपके बायोलॉजिकल पार्ट्स पे है, और आप आहिस्ता आहिस्ता क्रम्बल्ड हो रहे हैं एक बिल्कुल अननोन फियर से। तो आपने देखा बंधु कि इस फोन, और इस एंड्रॉयड फोन की बात कर रहे हैं, इस iOS फोन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर नेट की बात कर रहे हैं, ये जो होना तो ये चाहिए कि हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव रिसोर्स का काम करे, हम इसे यूटिलाइज करें जुडिशियसली अपने काम के लिए, राइट? वी आर द मास्टर्स ऑफ दिस हैव बीन इन्वेंटेड, इसका आविष्कार हुआ है ताकि हमें बहुत सारे कामों में सुविधा प्राप्त हो और हम काम को तीव्र गति से इफेक्टिवली कर सकें। लेकिन हमने क्या किया? हम एडिक्टेड हो गए। हमने इसका यूज तो नहीं किया, बट मिसयूज खूब किया, और वो मिसयूज के प्रोसेस में नाउ वी आर बिकमिंग एडिक्टेड ऑफ दीज टू, इंटरनेट एज वेल एज फोन। और एक नई बीमारी, एक बिल्कुल मानसिक नए विकार का जन्म हुआ,
नोमोफोबिया। और अब बंधुओं, ये आहिस्ता आहिस्ता रेयर नहीं है, रैम्पेंट है, ये बिल्कुल रेलेवेंट है और इससे बड़ी जनता, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन का सफर कर रहा है। अब सवाल है, क्या नोमोफोबिया से हम उबर सकते हैं? क्या हम नोमोफोबिया को मैनेज कर सकते हैं? आंसर है यस, वी कैन मैनेज नोमोफोबिया। बट फॉर दैट प्रश्न वही आता बंधुओं कि आपको सहारा लेना पड़ेगा, आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए एमकेबी अपना नंबर, अपना सारा डिटेल्स हम वीडियो के साथ देते हैं। अगर इस बीमारी से आप ग्रसित हैं या आप किसी को देख रहे हैं, कोई चाइल्ड है, कोई बड़े लोग हैं जो ग्रसित हैं, ये फोन हटा और उनके अंदर एक अजीब सी घबराहट शुरू हो गई, उनके अंदर एक अजीब सा अनजाना सा डर होने लगा, उनके अंदर अचानक से देखा गया कि एंजाइटी लेवल बढ़ रहा है, वो बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कब फोन की प्राप्ति होगी, कब फोन मिलेगा। तो बंधु, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपना स्लॉट बुक करें और अपना इलाज शुरू करवाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और विशेष रूप का ध्यान दें ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपको